साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी में खींचतान मची हुई है और हरक सिंह रावत को उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री पद से बर्खास्त और बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रावत परिवार के लिए टिकट मांगने के लिए पार्टी पर दबाव बनाने का सोमवार को आरोप लगाया। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरक सिंह रावत अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट की मांग करते हुए पार्टी पर दबाव बना रहे थे, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया और हमारी एक अलग नीति है। हमने तय किया है कि चुनाव में एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा और एक ही परिवार में हम 2 टिकट या 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी इसके खिलाफ रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी बगावती रख अपनी रहे मंत्री हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया और इसके अलावा पार्टी ने भी उन्हें 6 साल के लिए बीजेपी से निष्कासित कर दिया। और वहीं हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है। और वहीं आपको बता दें कि हरक सिंह रावत ने 24 दिसंबर को अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कैबिनेट की मीटिंग बीच में छोड़कर चले गए थे, लेकिन तब पार्टी ने फौरन मान मनोबल की कोशिश शुरू की और अगले ही दिन 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत पुष्कर सिंह धामी के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे और 24 घंटे में ही उनका हृदय परिवर्तन होता दिखा और बाहर निकलकर सीएम धामी के लिए मुलायम दिल दिखाया और सारी कड़वाहट दूर होने का दावा किया था। और वहीं हरक सिंह की नाराजगी की वजह में अपनों के लिए टिकट की मांग सबसे ऊपर है और 25 दिसंबर को हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और इस बार वो एक नहीं 3 टिकट के लिए पार्टी पर दबाव बना रहे थे और खुद के अलावा वो अपनी बहू और अपनी एक समर्थक के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने इस बार हरक सिंह के सामने झुकने से इनकार कर दिया और वहीं कड़ी कार्रवाई कर दी। और वहीं यूपी के बाद अब उत्तराखंड बीजेपी में भागम भाग का दौर बढ़ रहा है और उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया और इसी की सिफारिश खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से की थी। और वहीं सरोवर नगरी में कई दशकों बाद ठंड में भारी इजाफा हुआ है और इन दिनों नैनीताल समेत आसपास इलाकों में ठंड से पानी जमने लगा है। और वहीं मौसम विशेषज्ञों ने नैनीताल में ये स्थिति करीब 30 साल बाद बनने की बात कही है और वह इसे पश्चिमी विक्षोभ और लाल नीना का असर बता रहे हैं। और आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान और शोध संस्थान नैनीताल के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल पहले से ही लाल नीना का खासा असर बना हुआ है और समुद्री सतह का तापमान काफी कम होने की स्थिति में पहले से ही हवा में ठंडक बनी हुई है और यही कारण है कि तापमान लगातार गिर रहा है और बादल बने रहे हैं। और वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यहां ठंड बढ़ी है और वहीं विशेषज्ञों की माने तो इससे पहले जनवरी में यहां अमूमन शुष्क वातावरण रहता था और यह परिवर्तन करीब 30 साल देखा जा रहा है। और साल 1991 में दिसंबर में ही हिमपात का सिलसिला शुरू हो गया था और पानी में पाला गिरने से उसका बर्फीला स्वरूप देखा गया और इस साल शून्य से ऊपर रहे तापमान में भी पानी ने बर्फ का रूप ले लिया है। वहीं दहेज हत्या के मामले में नैनीताल जिले की हल्द्वानी पुलिस ने मृतका के सैन्य पति को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की है और सैन्य कर्मी पर प्रेम विवाह कर पत्नी से दहेज मांगने, प्रताड़ित करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। और मामले के मुताबिक उधम सिंह नगर के दिनेशपुर निवासी सैन्य कर्मी राकेश मौर्य ने रामपुर उत्तर प्रदेश निवासी 23 वर्षीय दिव्या रानी के साथ जून 2021 में
प्रेम विवाह किया और दिव्या रानी हल्द्वानी के भोटिया पड़ाव में किराए का कमरा लेकर एमबीपीजी कॉलेज से बीएससी कर रही थी, जहां दिव्या रानी ने अपने कमरे में 9 सितंबर 2021 को फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। और इस पूरे मामले में परिवार वालों ने पति राकेश मौर्य पर मारपीट करने और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। और मामले में दिव्या की मां विजय लक्ष्मी ने दामाद राकेश के खिलाफ 14 सितंबर 2021 को कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। और पूरे मामले में हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद सैन्य कर्मी को रविवार को उसके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। और वहीं आरोपी राकेश मौर्य अभी छुट्टी पर घर आया हुआ था। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी जिले में दस्तक दे दी और रविवार रात स्वास्थ्य विभाग को मिली रिपोर्ट में जिले में कोरोना संक्रमित 7 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। और वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों के लिए नई एसओपी जारी कर दी है। ओमिक्रॉन का देश के बाद प्रदेश में भी पहला मामला दिसंबर में सामने आया था और इसके बाद राज्य में सतर्कता बढ़ा दी गई थी और इसके बावजूद इसका तेजी से प्रसार हुआ। और मगर अब तक नैनीताल जिले में ओमिक्रॉन के मामले रिकॉर्ड नहीं किए गए थे। और वहीं सीएमओ डॉक्टर भागीरथी जोशी ने बताया कि जिले में कोरोना से संक्रमित मिले लोगों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए देहरादून भेजे गए थे और उसी की जांच में 7 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। और वहीं संक्रमित लोग नैनीताल, शेरवुड, दमुआ, दुंगा, आरटीओ रोड, हल्द्वानी के निवासी है और उन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की है। और वहीं उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार मानव और वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही। और मामला फतेहपुर रेंज का है, जहां घास लेने गए एक ग्रामीण को तेंदुए ने निवाला बना लिया और मृतक का शव सोमवार सुबह वन्य कर्मियों ने बरामद किया है। और वहीं बताया जा रहा है कि बाजू निहा हल्दू कटघरिया निवासी 45 वर्षीय नथु लाल रविवार दोपहर घास काटने कटघरिया के जंगल गया था, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी और इसके बाद वन विभाग की टीम ने नथुलाल का शव सोमवार सुबह बरामद किया। और वहीं वन कर्मियों ने नथुलाल का शव छत विछत हालत में मिला है और पिछले 3 दिन में दूसरी घटना होने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और भारी संख्या में ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया और ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की। और वहीं ग्राम प्रधान मनीष आर्य ने बताया कि इलाके में वन्य जीवों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है और 3 दिन पहले ही तेंदुए ने एक महिला को निवाला बनाया था। उत्तराखंड विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के नाम तय करने में बीजेपी नेतृत्व को तगड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि चुनाव समिति की बैठक में 50 विधानसभा क्षेत्रों से आए नामों पर तकरीबन सहमति हो चुकी है, लेकिन 20 विधानसभा सीटों पर माथापच्ची के बाद असमंजस की स्थिति है और अब इसे केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड पर छोड़ा गया है। और शनिवार को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में विधानसभा आए नामों पर विचार हुआ और वहीं मंत्रियों, वरिष्ठ विधायकों की सीटों पर एक एक नाम, ऐसी सीटें जिसमें पार्टी के पास सकारात्मक फीडबैक है पर 1 से 2 नाम का पैनल बनाया गया है। और जिन सीटों पर पार्टी की स्थिति कमजोर है या कांग्रेस के कब्जे वाली है, वहां 3-3 नामों के पैनल भेजे गए और इन्हीं सीटों पर पार्टी सहमति के बिंदु नहीं पहुंच पाई है।